नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज पार्ट 2 होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने पिछले लेक्चर्स में किया था और आज फिर से 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा आज के इस लेक्चर्स में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें और 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि पता है, नॉन स्टॉप क्लास चलती है, बीच में कोई भी बकवास नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क सवाल होने वाले हैं। तो बात करेंगे प्यारे बच्चों कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्राप्त यानी मान्यता कब प्रदान की गई। तो 26 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सभी का आंसर 1952 आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंड लाजवाब सवाल, हेल्थ में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 28 नंबर कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है। तो ये प्रयागराज में मनाई है। कहाँ पे? प्रयागराज याद रखिएगा। याद रखिए प्रयागराज, जो कि महासंगम के रूप में इस बार जानी गई। याद रखिएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। हजारों और लाखों करोड़ों की संख्या में इस बार प्रयागराज लोगों ने गए थे। तो ये भी याद रखिए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए होने वाले। ये सवाल और भी लाजवाब, क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और डीएलएड में कई बार ये सवाल आपसे पूछे गए। 29 नंबर सवाल क्या है कि गणनायन सॉरी गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए डायरेक्ट आंसर कि चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। याद रखिएगा, यही उद्देश्य है, याद रखिएगा गगनयान का। 30 नंबर सवाल है काफी इंपॉर्टेंट कि गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की घोषणा है या योजना है। तो याद रखिएगा इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और काफी इंपॉर्टेंट 10 लाख का ये सवाल होने वाला है, याद रखिएगा। तो 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया है। तो क्या निर्णय लिया है ये आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब रूप से आपकी स्क्रीन के सामने और इसे 6.50% पर बरकरार रखे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि सर 24-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है। तो अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है आप बताएंगे। तो 6.5%, ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने सी जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं ने में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया मेरे बच्चों, ये किसने दिया था 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से। यानी बहुत सारे नेता है लेकिन 1857 के पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 33 नंबर सवाल और ये मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और क्या नाम याद रखिएगा साथियों, मंगल पांडे। जी हाँ, मंगल पांडे का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए सवाल जो पूछा जा रहा है 34 नंबर की सर 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट के शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहाँ हराया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस बार भी न्यूजीलैंड को प्यारे बच्चों किसने हराया था, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिकेट के दृष्टिकोण से। और उम्मीद है कि याद भी रहेगा, आप लोग क्रिकेट अगर देखते हुईएगा तो क्रिकेट से भी सवाल आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ सवाल 100% आपसे पूछे जाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा हैदराबाद याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर तो बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की अभिनव अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जॉन फॉसे को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जॉन फॉसे। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चों
36 नंबर सवाल कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। प्यारे बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखिएगा 1761। कब? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला है 37 नंबर सवाल की हाजांगो एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 38 नंबर सवाल है कि सर ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तीरंदाजी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने हो रहा होगा। 2023 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सर 2023 का जो रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स की खोज और विश्लेषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इनके लिए दिए जाते हैं। 40 नंबर सवाल है कि सर पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है। तो अधिकतम राशि 50,000 रुपया है। याद रखिएगा कितना है? 50,000 रुपया। 41 नंबर सवाल है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो ये कर्मधारय समास बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है प्यारे बच्चों? कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा क्या होगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर जितेंद्री में कौन सा समास है। जितेंद्री में प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है कि सर 43 नंबर की दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में अगर बात करेंगे, अगर आपसे समास पूछा जाएगा तो समास आप बता सकते हैं कि सर कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय समास है। कौन सा है? तो प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है। और याद रखिए ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला सवाल है कि सर निराश्चर में कौन सा समास है। फिर से समास, समास से जहां भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल 100% राइट बताइएगा सर बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। दसमुख में कौन सा समास है। तो सर दसमुख यानी 10 बोला जा रहा है तो ये भी बहुव्रीहि समास ही होगा। कभी कभी अगर संख्या, प्यारे बच्चों संख्या से भी समास निकल के आता है, बट संख्या पर डिपेंड नहीं रहना है। समास में काफी यहाँ पे जटिल ये समास होने वाले हैं। तो संख्या जो है ये बहुव्रीहि कभी कभी हो जाती है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है या होता है। तो ये जो होगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला सवाल है कि सर निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु समास को चयन करना है तो सप्ताह। सप्ताह में क्या है प्यारे बच्चों? द्विगु समास है। याद रखिएगा सप्ताह। याद रखिएगा। अगला है कि सर सुपुरुष में कौन सा समास है। फिर से समास से क्वेश्चन, और मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ जहां भी समास से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। देशांतर में कौन सा समास है। तो सर देशांतर में जो होगा तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा सर? तत्पुरुष समास। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। तो प्यारे बच्चों 2 लेक्चर्स में हमने 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस कह सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। बिल्कुल भी इग्नोर न करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार डीएलएड के एग्जाम के लिए। 2025 में तहलका मचाइएगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आगे के लेक्चर्स में लगातार आपको जो है लगातार आगे के लेक्चर्स में आपको मिलते रहेंगे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में दिलाएंगे 100% मार्क्स। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और जुड़े रहें जीके जीएस गुरु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।